मित्रों, आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में मृत्यु के बाद क्यों फिर मुड़वाया जाता है, इसका क्या है धार्मिक महत्व और इस पर क्या कहता है आज का हमारा वैज्ञानिक, आज हमारे साइंटिस्ट इस पे क्या विचार रखते हैं। चूँकि ये जानना हर एक आदमी को ज़रूरी है। कोई काम करने के पहले जिस तरह से हम उसके अच्छाई बुराई के बारे में जानते हैं, इसीलिए हमें इस प्रथा को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम जानते हैं क्यों बाल मुड़वाया जाता है, मुंडन क्यों करवाया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। परिवार में मृत्यु के बाद क्यों फिर मुड़वाना है इतना ज़रूरी। मृत्यु के बाद सिर ना मुड़वाने से आत्मा कर सकती है हमेशा हमेशा के लिए आपके घर पर वास। ऐसी कुछ मान्यताएं हैं मित्रों। हिंदू धर्म में जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए कई सारी क्रियाएं की जाती हैं। इनमें से एक होती है परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा सिर और चेहरे के बालों को मुड़वाना। मगर ऐसा क्यों किया जाता है, इस बारे में बहुत ही कम लोगों को ज्ञात होता है। परिवार में किसी इंसान की मृत्यु के बाद परिवार के लोग बाल मुड़वाते हैं। ऐसा करने के पीछे का वैज्ञानिक कारण भी है और साथ ही धार्मिक कारण भी है। मृत्यु के बाद सिर मुड़वाने का धार्मिक कारण पहले जान लेते हैं। सांसारिक कृतज्ञता के निशान, सांसारिक कृतज्ञता के निशान। गरुड़ पुराण के अनुसार जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो परिवार के अन्य पुरुष सदस्य अपना सिर मुड़वाते हैं। ऐसा करने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता है, उनके लिए कई त्याग करता है और इसी कारण सांसारिक कृतज्ञता के निशान के तौर पर परिवार के सभी पुरुष सदस्य अपना मुंडन कराते हैं, जिससे मृत आत्मा को सम्मान की प्राप्ति हो। और दूसरा क्या है, पातक का असर होता है कम। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे किसी बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है, वैसे ही परिवार में किसी की मृत्यु के बाद पातक लगता है। गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि परिवार में किसी की मृत्यु के बाद परिवार में पुरुष सदस्य अपने सिर और चेहरे के बालों को मुड़वाएं। दरअसल जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो कई दिनों तक मृत व्यक्ति के परिवार के लोगों को अशुद्ध माना जाता है। इसी कारण जो भी लोग परिवार के सदस्यों से मिलने आते हैं वो उनके घर का पानी तक ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब परिवार के पुरुष सदस्य अपना सिर मुड़वाते हैं तो परिवार के लोगों पर जो अशुद्धियाँ होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि जब एक इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा अपनी मौत को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाती, जिसके कारण वह मृत शरीर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। इसके बाद जब मृत शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है तो वह अपने परिवार के सदस्यों के इर्द गिर्द घूमती रहती है और उनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश करती रहती है, जिसमें सिर के बाल अहम भूमिका निभाते हैं। इसी कारण परिवार के पुरुष सदस्यों के सिर के बालों को मुड़वाया जाता है। मृत्यु के बाद सिर मुड़वाने का वैज्ञानिक कारण क्या है ये भी जान लेते हैं मित्रों। अर्थी ले जाते हुए लोग, अब तक तो हमने बात की गरुड़ पुराण में मृत्यु को लेकर जो कुछ भी बताया गया। अब बात करते हैं वैज्ञानिक कारण की, क्यों परिवार में किसी की मृत्यु के बाद सिर मुड़वाया जाता है। दरअसल जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो मृत व्यक्ति को अंतिम बार देखने के लिए कई लोग बाहर से आते हैं, जिसके कारण मृत शरीर काफ़ी समय तक घर में ही रहता है।
घर पर ही रहता है और फिर शरीर धीरे धीरे सड़ता जाता है। शरीर के सड़ने के कारण कई सारे जीवाणु उसके आसपास मौजूद होते हैं। इसी कारण स्वच्छता की दृष्टि से मुंडन कराने की प्रथा है। महिलाएं क्यों नहीं मुड़वाती अपना सिर? अब आप लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि फिर तो महिलाएं भी मृत शरीर के संपर्क में आती हैं, वो तो ज़्यादा बल्कि मृत शरीर के संपर्क में रहती हैं, तो फिर क्यों महिलाएं अपना सिर नहीं मुड़वाती हैं? दरअसल परिवार के पुरुष मृत शरीर के साथ शमशान घाट तक जाते हैं और इस दौरान वो कई बार मृत शरीर को छूते हैं, जिसके कारण उनको ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है। चोटी रखने वाले सदस्य अपनी चोटी नहीं कटवाते। इसी कारण पहले के समय से ही केवल परिवार के पुरुष सदस्य अपना सिर मुड़वाते हैं, नाखून काटते हैं और अंतिम संस्कार के बाद स्नान करते हैं, जबकि परिवार की महिला सदस्य अंतिम संस्कार के बाद केवल स्नान करती है। वहीं गरुड़ पुराण की माने तो परिवार के जो पुरुष सदस्य अपने सिर पर चोटी रखते हैं उसे काटने का प्रावधान भी हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। तो अब आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा कि क्यों केवल परिवार के पुरुष सदस्य अपना सिर मुड़वाते हैं। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमारे विचार में आया कि क्यों ना ये विचार आप लोगों तक शेयर किया जाए। तो दोस्तों, इस विचार को आप भी लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को पता चले ये हमारे हिंदू धर्म में इसकी क्या प्रथा है, इसका क्या महत्व है, इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, तो सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें। इसी तरह से और वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है, उसका ज्ञान आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।